प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर के पवित्र और धन्य उपस्थिति में। आइए मेरे साथ इस समय परमेश्वर के वचन को निकालें। नहम्याह की पुस्तक उसका 8 अध्याय वचन 12। यहाँ लिखा है, तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, यदि आप नहम्याह की पुस्तक और एजरा नबी की किताब को पढ़ें तो आपको इस बात को समझ में आएगा कि एजरा परमेश्वर का जो दास, जो नबी भविष्यवक्ता है, उसने परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू किया। और बाइबल कहती है कि सारे यहूदी लोग वचन को सुनते सुनते रोने लगे, विलाप करने लगे, पापों से पश्चाताप करने लगे। उनके जीवन में बहुत बहुत भूचाल हुआ, वो रोते रहे। और तब परमेश्वर के दास ने कहा कि ये शोक करने का समय नहीं। 10 पद में लिखा, जाओ चिकना भोजन करो, मीठा रस पियो, आनंदित हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और यहोवा का आनंद हमारे लिए दृढ़ है। ये लोग बड़े आनंदित हो गए, एक दूसरे को भोजन देने लगे, खाने पीने लगे, आनंदित होने लगे। परमेश्वर के लोगों, कई बार जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर में आकर कार्य करता है, ऐसे आंसू निकलना शुरू होते हैं। संसार कहेगा ये तो दुख में है, क्लेश में है, पीड़ा में है, पर केवल वही जानता है कि वो आंसू बहाकर भी आनंद मना रहा है, वो दुख में होकर भी परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु का आनंद है, ये अद्भुत अनुग्रह है। परमेश्वर के लोगों, एक कोढ़ी था शिमोन फरीसी, जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। उनके शिष्यों को यीशु मसीह को भोजन का न्योता दिया। उसके घर में बहुत जेवनार हो रही थी, पर पता नहीं किसने बता दिया उस नगर की एक पापनी, एक व्यभिचार में जीवन बिताने वाली महिला को। वो स्त्री आई, उसने आंसू बहाना शुरू किया, यीशु के पाँव को अपने आंसू से भिगो डाला, अपने बाल से उसे पोंछा, उसे चूमने लगी और जटामासी का बहुमूल्य इत्र तोड़कर उसके पाँव पर लगाकर उसे चूमने लगी, माफ़ी मांगने लगी, क्षमा मांगने लगी। शिमोन फरीसी, बाइबल कहती वो कोढ़ी था। बाइबल ये कहती है संभवतः वो अपनी चंगाई को पाने के लिए यीशु को भोजन में बुलाया था, पर उसके मन में शुद्धता नहीं थी, पवित्रता नहीं थी। वो कहता है, अगर ये परमेश्वर का जन होता तो ये जान जाता ये महिला कौन है जो उसे छू रही है। प्रभु के लोगों, प्रभु से चंगाई भी चाहिए, संदेह भी है, समस्याएं भी है। कैसे बनेगा? भोजन में भी यीशु को बुला लिया है, पर सम्मान नहीं है। पास्टर को घर बुला लिया, सेवक को घर बुला लिया, सम्मान नहीं है। पर वो महिला जो पाप में जीवन बिताई, जिसके शरीर को कई लोगों ने छुआ, नोचा है, वो यीशु के पांव को पकड़ती है, रोती है। परिश्रम, धन, पैसा फरीसी ने लगाया, चंगाई, छुटकारा और क्षमा इस महिला ने पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहती है। राजा दाऊद कहता है, होम बलि और मेल बलि तूने नहीं चाहा, नहीं तो मैं तुझे देता। पर बाइबल कहती टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। परमेश्वर के लोगों, ये लोग रोने लगे, पर प्रभु ने कहा जाओ आनंद मनाओ। परमेश्वर के दास ने कहा आनंद मनाओ, आज का दिन यहोवा का दिन है। यीशु मसीह ने उस महिला से कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए, जा आनंद कर। हालेलुया। पर जिस फरीसी ने यीशु को बुलाया वो अभी भी कोढ़ी है, अभी भी दुखी है। परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह प्रभु हमें यह समझ प्रदान करें। परमेश्वर को आपका धन, आपकी संपत्ति, आपकी योग्यता, आपके टैलेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि जितना धन आज आपके पास, उससे कहीं ज़्यादा धन संसार के अन्य लोगों के पास है। जितना टैलेंट आपके पास है, जितना आपके बच्चे के पास है, आपके बच्चे से भी ज़्यादा टैलेंट वाले बच्चे आज इस दुनिया में हैं। जिस नौकरी की बात करते हैं उससे ऊपर वाले पोजीशन में बड़े लोग बैठे हैं। परमेश्वर के लोगों, लेकिन जिस जगह को प्रभु ने आपको दिया है उससे बढ़कर कोई और नहीं, और वो जगह है कि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है, आप परमेश्वर के संतान हैं। यदि आज इस वचन को अचानक आप YouTube में या Facebook में कहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये आपका संयोग नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का प्लान है, ताकि आप जान जाएं यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और उसने आपके जीवन के लिए अपने प्राण को दिया। वो मार दिया गया, वो गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, आज भी जिंदा है और उन सब की प्रार्थना सुनने के लिए जीवित है जो उससे सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। वो आज भी उन्हें बचाने, छुड़ाने के लिए जीवित है, जो आज भी उस पर आशा लगाए रखे हैं। हो सकता है उसे शिमोन ने बहुत कोशिश की चंगाई को पा सके, पर उसे नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि यीशु मसीह इतनी भीड़ के साथ, 5-5 हजार भीड़ के साथ कहाँ जा रहे थे यरीहो के नगर को क्रॉस करके। पर उस नगर का भिखारी जिसने सच्चे हृदय से कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मैं अंधा हूँ प्रभु, मेरी आंखें नहीं दिख रही, पर मेरी आंखों को खोल दे। 5,000 की भीड़ में यीशु ठहर गए। उतने क्राउड, उतनी भीड़, मानो धूल और भयंकर भीड़ थी। इस बीच में प्रभु उस भक्त की वाणी को सुनता है, भीड़ को ठहरने का आदेश देता है और वो अंधे को बुलाया गया। यीशु ने पूछा, बेटा बोल मैं क्या करूं? उसने कहा, यीशु
मैं आपको देखना चाहता हूँ। यीशु, मैं आपकी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझ पर दया करें, दाऊद के संतान दया करें। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है यीशु ने कहा देखने लग, और उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई। आज प्रभु ने जो चंगाई, जो अनुग्रह आपको दिया है, जो धन, जो संपत्ति दिया है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? उस अंधे ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो आँख खुलने के बाद फिर भीख मांगने नहीं बैठा। वो कटोरा फेंक दिया, वो वस्त्र उसने फेंक दिए, वो भीख मांगने का जगह छोड़ दिया और कहा प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। अब यहाँ नहीं रहूँगा, अब से फिर शराब नहीं पीऊँगा, फिर व्यभिचार में नहीं रहूँगा। तूने छुड़ाया, धन्यवाद। अब तेरे पीछे जाऊँगा, तेरी महिमा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, परमेश्वर ने अगर आपको छुड़ाया है, आप कहाँ हैं? क्या उसी जगह पर, उसी व्यक्ति के साथ आज भी फंस गए हैं? उसी जगह पर आप फंस गए हैं? उठिए, निकलिए, भागिए और यीशु से कहिए प्रभु जी मुझे छुड़ाया, धन्यवाद, अब मैं तेरे पीछे जाऊंगा। परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, अनुग्रह देगा। आप उसके पीछे चलेंगे, गीत को गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और वही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वही परमेश्वर आपको आशीष देगा। हो सकता है आज आप क्लेश में हो, एक दिन आपको आनंद मिलेगा। झक्कई के घर में जब यीशु गए, जब झक्कई ने कहा प्रभु जिसका मैंने बेईमानी किया है 4 गुना देता हूँ, जिसको लूटा है प्रभु उसको मैं फेर देता हूँ। लोगों ने कहा ऐसे में तो झक्कई कंगाल और भिखारी हो जाएगा। झक्कई ने कहा नहीं, इस धन को पाने के कारण मैं भिखारी हुआ था, अब माला माल हो गया हूँ क्योंकि यीशु मिल गया है। इस संसार को बनाने वाला मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, यदि आज आपको यीशु मिल गया, आप संसार के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं, भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने की चाबी मिल गई है। तो उसने कहा है बगैर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। इसलिए परमेश्वर के लोगों उसके वचन पर विश्वास करते हुए उसके पीछे चले, उसके निकटता में चले जाए, हाँ, और तब वो आनंद आपको मिलेगा। आज की सुबह परमेश्वर आप पर अनुग्रह करें ताकि संसार को छोड़कर सलीब को लेकर हम उसके पीछे चलने वाले लोग हो जाएं। आज की सुबह प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, संसार की जो चीज़ें हमें लाभदायक दिखाई देती है, पर प्रभु ये पानी के बुलबुले के समान है जो आज है और कल चली जाएगी। सुंदरता है तो चली जाएगी, धन है तो समाप्त तो हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य है ये भी खत्म हो जाएगा। प्रभु हे परमेश्वर, आज डॉक्टरों के पास प्रभु जी दवाई नहीं है, आज लोगों के पास पैसा है पर उनके पास औषधि नहीं है, उनके पास अस्पतालों में जगह नहीं। प्रभु जी आज लोग निरुत्तर हो गए हैं, परंतु आपका अनुग्रह आज भी हमारे लिए पर्याप्त है। प्रभु सहायता कर। लोगों ने सोचा पतरस कहाँ जा रहा है, ये तो पानी में डूब कर मर जाएगा, परंतु प्रभु जब आप वहाँ खड़े थे कैसे पतरस डूब सकता है। इसलिए प्रभु अपने बेटा अपना बेटी को देखें, दया करें, अनुग्रह करें। वो जो डूब रहे हैं प्रभु जी उन्हें सहारा दें। पिता हम प्रत्येक बातों में आपको आदर देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो, ये संदेश शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के इन वचनों को सुने और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।